हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूज़न मैक। आज के वीडियो में हम ड्राइंग का कोनिक सेक्शन वाला जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वीडियो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसमें हम ड्राइंग के बारे में नहीं देखेंगे, केवल जो कोनिक सेक्शन के डिफरेंट कट सेक्शन से जो अलग अलग कर्व्स बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर जो है कोनिक सेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो जब मैं किसी एक कोन या जिसे हम शंकु कहते हैं उसको डिफरेंट वे से कट करते हैं तो जो अलग अलग सेक्शन बनते हैं तो उसे हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये एक कोन का डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन होते हैं कोन में। जैसे नीचे वाला जो बेस है ये बेसिकली सर्कुलर शेप का होता है जब अपन किसी कोनिक सेक्शन के लिए बात करें तो। ठीक है, ये जो S है ये एक स्लांट हाइट है। ठीक है, H जो है वो इसकी हाइट है, R जो है इसकी बेस की रेडियस है। आगे चलें तो कोनिक सेक्शन जो होता है उसमें किसी एक राइट सर्कुलर कोन को डिफरेंट वे से हम कट करते हैं तो जो सेक्शन हमें मिलते हैं उसे हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब वो सेक्शंस बेसिकली यहाँ आप देख पा रहे हैं डिपेंडिंग on the position of the cutting plane relative to the axis of cone। ठीक है, कोन के एक्सिस के रिलेटिव में जो कटिंग प्लेन होते हैं, जिस तरह से उस कोन को काटते हैं वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है वो शेप जनरेट होता है। जैसे देख पा रहे हैं हम यहाँ पर 4 तरह के सेक्शन बनते हैं बेसिकली: सर्किल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, ये कुछ एक सेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो अलग अलग सेक्शन किस तरह से होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यदि ये ऊपर वाला सेक्शन आप देख पा रहे हैं तो ये है सर्किल वाला पार्ट। उसके नीचे आप ये वाला सेक्शन देख पा रहे हैं तो ये है एलिप्स। यहाँ नीचे उसके पैराबोला है और सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं ये हाइपरबोला है। तो ये जो 4 सेक्शन हैं ये किसी एक कटिंग सेक्शन के अलग अलग एंगल से किसी एक कोन को काटने पर डेवलप होते हैं। पहला सेक्शन अपन बात करें तो पहला सेक्शन जो है हमारा सर्किल है। सर्किल में बेसिकली आप देख पा रहे हैं साइड में फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में जब सर्किल का जनरेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो जब कोई एक कटिंग प्लेन जो है या सेक्शन प्लेन जिसे हम कह सकते हैं वो किसी कोन को उसके बेस के पैरेलल कट करता है, पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, है ना। और किसे कट करेगा? इसके जनरेटर्स को। जनरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली ये जो साइड की आप लाइन देख रहे हैं, जो इसे हम इंक्लाइंड एज कह सकते हैं, स्लांट एज कह सकते हैं। ये स्लांट एज जो होती है, इसे यदि कोई कटिंग सेक्शन बेस के पैरेलल कट करता है तो जो रिजल्टेंट सेक्शन मिलता है, जहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे हैचिंग वाले पार्ट में, ये हैचिंग वाले पार्ट का सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। नेक्स्ट बात करें हम एलिप्स की, तो एलिप्स में बेसिकली होता ये है कि जब कोई कटिंग प्लेन किसी एक कोन को उसके एक्सिस के इंक्लिनेशन पे कट करता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं हम कि उसके बेस के किसी एक एंगल पे कट करता है, तो जो रिजल्टेंट कटिंग सेक्शन बनता है वो कहलाता है एलिप्स। तो व्हेन द कट सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड कट्स ऑल द जनरेटर्स ऑन वन साइड ऑफ द एपेक्स, ठीक है, द सेक्शन इज एन एलिप्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो कटिंग सेक्शन आपको मिला है ये है एलिप्स। आप देख पा रहे हैं कटिंग सेक्शन जो है वो किसी एक कोन को किसी एक इंक्लिनेशन पे कट कर रहा है। ठीक है, आगे चलें तो पैराबोला की बात करें। पैराबोला जो है वो पैराबोला जो है एक्चुअल में जब कोई कटिंग सेक्शन, अभी हमने बात की थी कि जब कोई कटिंग सेक्शन जो है वो किसी एक कोन को उसके जनरेटर्स से काटता है, ठीक है, पर यहाँ पर अब सेक्शन जो होगा वो किसी एक कटिंग प्लेन को उसके जनरेटर और उसके बेस को काटेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसके जनरेटर्स को काट रहा है ये इस तरह से, साथ में इसका बेस भी कट कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट कटिंग सेक्शन वाला पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको पैराबोला। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला में आप देख पा रहे हैं
यहाँ पर कटिंग सेक्शन जो है वो पैरेलल टू द एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलली कट कर रहा है किसी एक कोन को, तो उस कोन से जो सेक्शन हमें मिलेगा वो कहलाएगा हाइपरबोला। बेसिकली हाइपरबोला में पैराबोला जैसा ही सेक्शन होता है, बस पैराबोला और हाइपरबोला में डिफरेंस ये है कि कटिंग सेक्शन पैराबोला में इंक्लिनेशन पे होता है एक्सिस के, बट जनरेटर और उसके बेस को कट करता है, पर हाइपरबोला में जो इसका कटिंग प्लेन है वो एक्सिस के पैरेलल होता है, ना कि किसी इंक्लिनेशन पे। तो बेसिक अपन कोनिक के बारे में बात करें, कोनिक क्या होता है? Conic may be defined as the locus of a point moving on a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is always constant। ठीक है, तो जब कोई एक सेक्शन जो है हम कट करते हैं कोन, किसी कोन को, तो उसके थ्रू जो एक कर्व जनरेट होता है वो बेसिकली कोनिक वाला पार्ट कहलाता है। और उस कोनिक में जैसे हमारे सर्किल में एक फिक्स पॉइंट होता है उसका सेंटर, उस सेंटर से सर्किल की पेरिफेरी जो है वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होती है, पर कोनिक सेक्शन में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है उसको हम रेशियो के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट और उस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी एक स्ट्रेट लाइन से हमेशा उसका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट होता है वो कहलाता है फोकस। ठीक है, और जो फिक्स लाइन होती है वो कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जब अपन किसी कोनिक सेक्शन को डिफाइन करते हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है जो फिक्स लाइन होती है, और फोकस एक पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर कर्व के अंदर, जैसे हमारा किसी एक सर्किल के अंदर उसका सेंटर होता है, वैसे ही फोकस जो होता है किसी एक कर्व का एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे चलें तो द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम में भी ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दूंगा कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है। आगे चलें, द पॉइंट एट विच कोनिक कट्स इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, जिस पॉइंट पर कोनिक अपने एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया है वही पॉइंट्स हैं ये। अभी मैंने एक फिक्स लाइन की बात की थी, तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। और इसी लाइन पर यदि मैं एक पॉइंट ले लूँ सी पॉइंट, और इस सी पॉइंट से इस पर एक 90 डिग्री पर एक लाइन बना दूँ, तो ये लाइन जो होगी वो इसका एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, दो पॉइंट डिस्कस हो गए, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस। तीसरी बात करूँ वर्टेक्स की, तो जैसे आप देख पा रहे हैं वी वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 वी पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक दूसरा ये पॉइंट दिख रहा है और तीसरा ये पॉइंट दिख रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो जब किसी कर्व जो कर्व है वो एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है वो वर्टेक्स कहलाता है। तो ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है। अब वर्टेक्स जो है वो जो है हमारा एक्सिस का कट पॉइंट है और उस कर्व के रिगार्डिंग। अब मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, फोकस पॉइंट। ये फोकस पॉइंट है, एफ आप देख पा रहे हैं। ये फोकस पॉइंट जो है, इस फोकस पॉइंट से ही हम पूरे कर्व को डिफाइन करते हैं कि ये फिक्स पॉइंट होता है किसी कर्व का, जिसके थ्रू हम डिस्टेंस को मेंशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ थोड़ा सा और, जैसे सपोज इस कर्व में 3 कर्व दिख रहे होंगे आपको, एक दिख रहा है हाइपरबोला, दूसरा दिख रहा है पैराबोला और तीसरा दिख रहा है एलिप्स। यहाँ पर इसको इस लाइन के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, साथ में ई लिखा हुआ है, इस ई के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, ये क्या होती है इसेंट्रिसिटी आगे चल के। तो बेसिकली पहले अपन रेशियो को डिस्कस कर लें। तो जैसे मैं किसी एक कर्व को डिनोट करूँगा, तो कर्व में मैंने बताया था कि इसकी डिस्टेंस को एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के रेशियो में दिखाया जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ई पी जो है वो एक डिस्टेंस है किसी पॉइंट की इस कर्व पर, साथ में
पी एफ, जो पी एफ डिस्टेंस है वो इस फोकस पॉइंट से उस कर्व पर किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस है। तो इनका जो रेशियो होगा वही एक्चुअल में हमारा इस कर्व के लिए डिस्टेंस को डिनोट करेगा कि किस तरह से इसकी डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे। थोड़ा सा आगे चलें अब इसेंट्रिसिटी के बारे में। इसेंट्रिसिटी क्या होगी? तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है होता है वो इस तरह से लिखा जाता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, किसी एक पॉइंट P की, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था P पॉइंट के बारे में, तो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या है? उस पॉइंट की डिस्टेंस किससे है? फोकस से डिस्टेंस है। तो PF अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? EP हो जाएगी। तो यदि मैं इसकी इसेंट्रिसिटी बताऊंगा तो वो क्या हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। जनरली E को जो है या इसेंट्रिसिटी को है वो स्मॉल e से डिनोट किया जाता है, और यही एक्चुअल में किसी कर्व के टाइप को डिनोट करती है। ठीक है, अभी मैंने जैसे अभी आगे चलें तो देखें अपन यहाँ इसेंट्रिसिटी में हमेशा अपन देखें तो ये जो है सर्किल के लिए हमेशा 0 होती है, एलिप्स के लिए हमेशा 1 होती है, सॉरी लेस देन 1 होती है, पैराबोला के लिए हमेशा 1 होती है, और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होती है। तो इस तरह से कुछ इसके नीचे मैंने नोट ये भी दिखाया हुआ है कि सर्किल जो है उसके लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, एलिप्स के लिए लेस देन 1 होती है, जैसे 2/3, 1/2 या 1/3 इस तरह का कोई रेशियो होगा तो वो कर्व जो होगा वो एलिप्स के टाइप का होगा। पैराबोला के लिए ये हमेशा 1/1 होती है या 1 होती है कह सकते हैं, और हाइपरबोला के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, जैसे 2/1, 3/2, 5/3 इस तरह का रेशियो यदि हमारी इसेंट्रिसिटी का है तो हम इससे समझ जाएंगे कि ये हमारा जो कर्व है वो हाइपरबोला है। तो इस तरह से आई होप आपको कोनिक सेक्शन के बारे में जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल फ्यूज़न मैक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।